दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना और जाना, दाऊद इब्राहिम 1993 की बस विस्फोटों में वो वांटेड रहा और भारत देश में उसने कितने बम विस्फोट करवाए हैं, कितनी नकली नोटें खपवाई हैं, कितनी लोगों की हत्याएं करवाई हैं, कितने बैंक लुटवाए हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बात कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब दाऊद इब्राहिम को जो है उम्मीद है कि जो ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में फैली, वहां से चलते हुए इंडिया तक आई और ये खबर संभव सही है। ऐसे दरिंदे का जो है सर्वनाश होना ही था, ऐसी मौत मिलनी भी थी और न मिलती तो उसको करने का तो फल कोई न कोई देश की जो है खुफिया एजेंसी कर ही रही होगी। यह हो सकता है किसी देश की खुफिया एजेंसी ने ही अपना काम तमाम किया हो। ऐसे नर भेड़ियों को जो है जहां पर पाया जाए वैसे ही उन्हें भून दिया जाए। यह पूरे दुनिया का जो है कर्तव्य है। अगर कहीं भी कोई एक आतंकवादी है तो उसके लिए पूरी दुनिया एकजुट हो और एक स्वर से एक तरह की बात करे। यहां राजनीति न करें, यहां सिर्फ मटिया मेट करने की बात करें कि हम जो है आतंकवादियों को मार देंगे। तो दोस्तों और साथियों, अचानक पाकिस्तान में जो है सारा नेट खत्म हो गया। न यूट्यूब चल रहा है, न फेसबुक चल रहा है, न गूगल चल रहा है और किसी ने कहा कि जो है इमरान खान की वजह से है, किसी ने कोई कहा, किसी ने कुछ कहा और कुछ सोशल पत्रकारों ने जो है इस न्यूज को जो है दुनिया के सामने ला दिया कि उसको मीठा जहर दिया गया, किसी ने कहा तेज जहर दिया गया और उसको किसी जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया कराची के, और वो बच नहीं पाया और कराची के ही किसी कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। ये सच है कि भारत के हाथों से वो बच गया। कब तक जो है पाकिस्तानी सेना जो है अपने वो झुंड में रखती, कैसे अपनी जो है निगरानी में रखती, कहां तक रखती? क्योंकि दाऊद के पास जो है दुनिया के लूट करके कितना अकूत धन संपदा उसने इकट्ठा कर ली थी, जिसने जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो है उसका योगदान था। लूट घसोट का पैसा पाकिस्तान में वो लगाता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना ने उसकी सुरक्षा चाक चौबंद किए हुए थी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की सेना चाक चौबंद थी तो जिन देशों के लिए इसने जो है बम विस्फोट करवाए हैं वो तो बेचारे यही प्रयत्नशील रहे होंगे कि कब ये मरेगा, हमारे कानून से न मरे तो कैसे भी मरे, मरे तो। क्योंकि जो आदमी गलत होता है तो फिर उसकी नीति गलत हो जाती है और सबके साथ वो गलत ही करता है। आज इंडिया के साथ उसने किया, ऐसे भारत के साथ करता रहा, ऐसा वो जहां भी जाता होगा हर देश के साथ गलत करता होगा। और आपको हम अपने सभी श्रोताओं को बता देना चाहेंगे, सभी सुनने वालों को और या वीडियो देखने वालों को बताएंगे कि मुसलमान लोग जो है, जो समझदार हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं। जो 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज्यादातर जाहिल होते हैं और वो जितने बच्चा पैदा कर सके वहां तो छूट है। और यहां तक कि एक मौलाना जी कह रहे थे कि आपकी बहन आपके बहनोई की यहां रहती है, वहां बच्चा पैदा कर सकती है तो घर में नहीं पैदा कर सकती? आपकी लड़की आपके दामाद से बच्चा पैदा कर सकती, क्या घर में बच्चा नहीं पैदा कर सकती?
अब आप समझ सकते हैं कि मौलाना की नीयत कहाँ तक है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सगी बहनों के साथ भी निकाह हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस पूरी दुनिया में जो ये गंवार और जाहिल लोग हैं वो ढेर सारी बच्चा पैदा करते जा रहे हैं और औरतें भी उनका साथ दे रही हैं। क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी। मुल्ला मौलवियों ने उनको इतना पढ़ा रखा है, इतना बता रखा है कि तुमको पति जब भी बुलाए तुम्हें पहुंचना है। और कोई जो है फैमिली प्लानिंग का रूप नहीं अख्तियार करना है। जितने बच्चे हों आप पैदा करते जाओ, जितने बच्चा पैदा करेंगे अल्लाह उतनी ही बरकत देगा आपको। और सबसे बड़ी बात समझने वाली पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं, जिस देश में मुसलमान 4 गए तो ये जो है वर्गमूल के हिसाब से बढ़ते हैं। 2 दूना 4, 3 त्रिको 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36। और इनका यही मकसद है कि किसी धर्म वाले की बेटी आ जाए उनके चंगुल में तो सबसे पहला काम है बच्चा पैदा कर देना। जो गाय नहीं खाते हैं, जो भैंसा नहीं खाते हैं, उनको किसी तरह घुमा फिरा करके जो है बाजबरदस्ती भैंसा गाय खिला देना और ये बता देना कि अब तुम्हारे घर वाले जो है तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। एक ये भी कारण होता है। दूसरी बात, हिंदू लोग संकुचित भी है, संकीर्ण विचारधारा में भी रहते हैं। अगर उनकी लड़की मुसलमानों के पास चली जाती है तो वापस वो जो है अगर आएगी तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपको मैं और अभी बता दूंगा, एक मेरे सामने जो है जयपुर की घटना है। मैं एक समय स्कूल चलाता था, उस पीरियड में जो है हमारे एक मित्र हैं अनिल यादव, उनके पिताजी जो है जयपुर में रेलवे में थे। उनके सामने ऐसी घटना घटी थी। तो हम आपको जो है आज ये नाम दे रहे हैं, फिर किसी दिन आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदू कितना संकीर्ण विचारधारा का होता है। लड़की आने को वापस आने को तैयार है क्योंकि वो जान गई कि हम खबीस के साथ जो है दोस्ती की और अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन अब हम जाएंगे तो कहां जाएं? मेरे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जैसे दुनिया में हमने एक बार पढ़ा था कि ढाका दुनिया का सबसे घनत्व वाला जो है, जनसंख्या में घनत्व वाला जो है शहर है। और कितने बांग्लादेशी अपने भारत में रह रहे हैं, आज से नहीं 40 साल पहले से। और हमने एक नावल लिखी थी, सरहदों को चुनौती। मैं नहीं जानता कि आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, अब तो पढ़ने का समय ही नहीं लोगों के पास। हमने दिखाया था कि बांग्लादेश और इंडिया का ऐसे बॉर्डर हैं, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं, कि जहां के बॉर्डर के करीब के बांग्लादेशी लोग जो है इंडिया दवा कराने आते हैं। बाजार बांग्लादेश के जो है नागरिक इंडिया की बाजार करने आते हैं और ऐसे आते हैं जैसे पास पड़ोस में कोई आता जाता हो। वहां कोई सुरक्षा नहीं। और आएंगे तो इतने शरणागत हो जाएंगे, अगर आप उनको आवश्यकता पड़ेगी तो आपके घर की टॉयलेट तक साफ करेंगे और आप इतना खुश हो जाएंगे कि आपको कुछ काम नहीं करने देंगे। आपका इतना वो दिल जीत लेंगे कि घर भीतर अंदर बाहर तक वो जो है एक तरह से प्यार का उनका शासन फैल जाता है। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि उस प्यार का जो है वो अपने खबीसपन से बदला लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि जितने मुसलमान लोग हैं पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए वोटों की राजनीति की वजह से, वोटों से पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए जो है वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। तो आखिर कितना बढ़ेगा? अगर एक कोठरी में कितने लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है कोठरी के बाहर रहेंगे, कोठरी के बाहर आएंगे, फिर घर के बाहर जाएंगे, घर के बाहर से फिर बाहर जाएंगे, फिर दूसरी रोडों पर जाएंगे, मेन सड़कों पर जाएंगे और ऐसे फैलते चले जाएंगे। और फैलते फैलते पूरी दुनिया में जहर फैलाएंगे। मैं क्या हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। बौद्धिस्ट लोग जो है शांत के उपासक होते हैं। जब देखा कि उनकी बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हो रहा, जबरदस्ती वो इस्लाम धर्म ग्रहण करवा रहे हैं,
और उनकी कोई सीमा नहीं है। जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया तब जो है बौद्धिस्ट लोगों ने जो है अस्त्र उठाया और रोहिंग्या को भागने पर मजबूर हो गए। मैं कई साल पहले रोहिंग्या को जो है दिल्ली या बॉम्बे की झुग्गियों में मैंने देखा था। एक 12 साल की लड़की थी और उसका आदमी जो है 40 साल का था और एक बच्चे की वो माँ बन चुकी थी और दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। आप समझ लीजिएगा ये लोग कितने दरिंदे होते हैं। अगर 12 साल लड़की साथ निकाह भी कर लिया तो ये नहीं सोचते हैं कि कम से कम हम कुछ दिन बच्चे को त्याग दें, बच्चे न पैदा करें, लेकिन उनको तो इस्लाम का झंडा गाड़ना है। तो बात हमारी थोड़ा इधर हो गई है मुसलमानों के सिलसिले में कि हम जहां भी देखेंगे मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही। जहां आप मैदान देख रहे होते तो उस मैदान पर चारों तरफ से उनका कब्जा हो चुका है, उनकी झोपड़ियां बन गई हैं, उनके घर बन गए हैं और हर ज्यादातर जो है कहीं कुंजड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कबाड़ बिनेंगे, कहीं पंचर बनाएंगे, लेकिन उनकी निगाह जो है हर वक्त जो है किसी लड़की पर रहती है, किसी अमीर पर रहती है। मौका लगा नहीं गला रेता और उसका जो है अपना काम तमाम किया। तो इस दाऊद इब्राहिम को जो है अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है पाकिस्तान ने कोई सूचना नहीं बाहर की है और हमारे देश की जितनी राग कंपनियां वगैरह जैसे हैं एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं, उन लोगों ने भी जो है अभी कोई अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। लेकिन इंडिया में भी काफ़ी लोग जो है ऐसे दरिंदे की मौत पर जो खुश तो हैं, लेकिन इस मौत पर ज़्यादा लोग खुश नहीं हैं क्योंकि भारत के लोग चाहते थे कि दरिंदा पकड़ा जाए और इसको यहीं पर फांसी पर लटकाया जाए और यहाँ के जज कहें कि अंतिम सांस तक इसको फांसी पर लटकाया जाए, उसके बाद तक भी किसी तरह से इसके साथ ढील न दी जाए। हमारे देश ने कितने बम विस्फोट सहे हैं, कहीं ट्रेनों में बम विस्फोट हुए हैं, कितने हुए हैं, ये कौन कर रहा है? यही तो है आतंकवादी। आखिर क्यों सरकारें जो है कड़ा रुख नहीं अपनाती हैं? क्यों जो है इनके मजारों पर जाकर के टोपी लगा करके पहुंच जाते हैं? क्यों इनके मजलिसों में जाते हैं टोपी लगा लेते हैं? हम राजनेताओं को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होते हैं। क्या राजनीति कुर्सी का लालच ऐसा विकट है कि इनके सामने तुम्हें झुकना है, इनके दंडवत करना है? मेरी ये समझ के बाहर है। हो सकता है कि हम कभी राजनीति में थे, आज राजनीति से दूर हैं तो ये हमको लग रहा हो, लेकिन राजनीति वाले लोग जो है अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या कर डालते हैं ये सर्वविदित है। किसका गला काट दें, किसको मरवा दें, किसको लुटवा दें, किसको भुनवा दें, किस बहन बेटी उठवा लें, ये सब राजनीति के दाएं बाएं हाथ होते हैं। किसको बचा दें ये भी आप जानते हैं। तो दोस्तों और साथियों, दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद जो पूरी खुशी तो नहीं है लेकिन 99% तो खुशी है ही है। पूरा देश हमारा खुश है, लेकिन उस खुशी में थोड़ा दुख भी है कि ये हमारे देश के कानून के चंगुल में क्यों नहीं आया, मेरे देश के जो है फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटका। ऐसे खूंखार दरिंदों के लिए सिर्फ फांसी का फंदा है, और वैसे फांसी का फंदा भी हल्का होता है जो कि मुश्किल से 5 मिनट में जान ले लेता है, मुश्किल से 10 मिनट में जान ले लेता है। इनके लिए तो जो है जो बहुत पहले हजारों साल पहले जो इनके मारने का दंड दिया जाता था, जैसे किसी खोल लोहे के खोल में बंद करके नीचे आग जला करके मारा जाता था। कभी कभी आपने देखा होगा टीवी पर ऐसे आए कि इस सन में जो है इस तरह की मौत दी जाती थी। कभी पैर बांध करके 2 हाथियों को उल्टा विरोध में चला दिया जाता, इधर उधर करके, तो उनकी टांगे फाट करके फट जाती थी। तो इन लोगों की ऐसी मौत देनी चाहिए। और अब सारे देश प्रेमियों को जगने की जरूरत है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और नहीं आप बच के कहां तक जाओगे? अरे ये लोग एक दिन ऐसे इनका जैसे 5000
आप सोचिए, 1 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 5,000 हमास के आतंकवादी जो है इजराइल में कैसे घुसपैठ कर लेते हैं। हो सकता है कि इजराइल के मोसाद अलर्ट हो, लेकिन जो फिलिस्तीनी लोग थे, मुसलमान लोग थे, वो इजरायली सैनिकों के इतना खुश कर दिया हो, इतना प्रसन्न रखते हो कि जो गुप्तचर एजेंसियां, जो इनका नेटवर्क था, नेटवर्क को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया हो, और ये मोसाद वाले जाने भी न पाए हो कि ये कौम कतई किसी कीमत में विश्वास करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, साथियों, आपको इस तरह से जो है आज पाकिस्तान की सोशल मीडिया के हिसाब से जो है उसे कराची के जो है कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। तो ये भी मन के किसी कोने में सुकून देने वाली बात है। अच्छी बात है कि हमारे देश का ये भगोड़ा जो है पाकिस्तान के जो है सुरक्षा एजेंसियों के बीच में जो है दम तोड़ा उसने, और हो सकता है पाकिस्तान ने खुद मरवा दिया हो। वो इसलिए कि अब उसकी जो है दूसरे देशों से जो इनकम हो रही थी, लूटमार की, हत्याओं की, नकली नोटों की, हो सकता न हो पाती हो। तो जो इसका बहुत बड़ा रुपए पैसे का भंडार है वो पाकिस्तान के कब्जे में होगा और पाकिस्तान के जो है देश के काम आएगा, और जब तक वो जिंदा रहता तो हो सकता काम ना आए। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये हमारे जो है विचार दाऊद इब्राहिम के साथ सारे, चाहे मुसलमान का आतंकवादी बच्चा विचारधारा रखता हो या कोई रखता हो, तो हम उसके खिलाफ हैं। और एक और बात याद आ गई, बात खत्म करते करते फिर बात याद आ जाती है। हमारे देश के प्रबुद्ध लोग ज़्यादातर ब्राह्मण ही हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं। शूद्र वर्गों की तो कितनी गिनती होती है ये आप सभी जानते हैं। आज से 1950 से लेकर के आज तक आप फिल्में देख लीजिए भारत की। ये सच है कि भारत की फिल्मों ने हिंदी का बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हिंदी के ऊपर उर्दू कैसे सवार होती है और एड़ा लगा करके उर्दू चलती है। हिंदू प्रेमी प्रेमिका हैं, हिंदू पत्नी हैं, और गाना गाएंगे अल्लाह अल्लाह करके। शायद ही कोई एक ऐसी फिल्म हो या कुछ फिल्में हों जिसमें मुसलमानों की नीयत का जो है साफ न दिखाई पड़ती हो, या उनकी उर्दू अरबी फारसी न दिखाई पड़ती हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रजिया सुल्तान फिल्म आई थी, और उसमें कितना उर्दू अरबी फारसी का प्रयोग किया गया था, और फ्लॉप भी हो गई थी। यानी प्रोड्यूसर का पैसा उसमें लगता है। कोई पंडित जी थे, उनका पैसा लगा, ब्राह्मण थे, और कमाल अमरोही और कौन कोई थे डायरेक्टर, उन्होंने जो है थोड़ी थोड़ी बात के लिए जो कोई समझौता नहीं किया। बढ़िया फिल्म बनेगी, अरबों रुपए आप कमा लेंगे इससे। वो भी लुटिया उनकी डूब गई, और उन्होंने उर्दू अरबी फारसी का डट करके उसमें जो है डाला। तो ये अपने मजहब को किसी तरह से भी सामने रखते, आगे रखते हैं, बातचीत में रखेंगे, चलने में रखेंगे, उठने बैठने में रखेंगे, खाने पीने में रखेंगे। इंसानियत से इसका कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग जब कभी हिंदी फिल्में देखें तो ये दिमाग में रखें कि हिंदू लड़का लड़की है, वो मजार पर जा रहा है, वो मस्जिद जा रहा है, मस्जिद के सामने गाना गा रहा है। और अगर मुसलमानी फिल्म है तो उसके नायक नायिका क्या मंदिर के सामने जाते हैं?
या किसी हिंदू समाज के सामने जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो हिंदू कैसा है? आप लोग कैसे हो? क्यों नहीं इस बात को समझते हो कि नहीं, मुसलमान जब से मुगल यहां आए और वो अपने ही नियम कायदा कानूनों से चलते आए और यहां तक इनको गुलाम बना लिया। यहां की भाषा जितनी भी चलती थी उनको मटिया मेट कर दिया, अपनी भाषा को चालू कर दिया। तो आप मुसलमान दोस्तों को बाइकाट मत करें, लेकिन ये भी देखें कि इनके दिल में क्या है, झांकने की क्षमता पैदा करें। और नहीं दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आएंगे और कितने करोड़पतियों को मार करके चले जाएंगे, कितने का जो है उगाही करने के लिए होगा। हम दाऊद के आदमी हैं, हम डैन के आदमी हैं, हम उनके आदमी हैं। आप 5 करोड़ दे दीजिए, आप 10 लाख दे दीजिए, 10 लाख दीजिए, 15 लाख दे दीजिए, और नहीं आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, आप कारखाना नहीं चलेंगे, आपको मार दिया जाएगा। 2-4 घटनाएं कर देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक पैसा जिसके पास फोन तक जाता है और पैसा पहुंच जाता है उनका। अब बगैर किए वो दुनिया में बताइए, जैसा कि आपने हमास की सुरंगें देखी होगी, आप बताइए 4-4 करोड़ जमीन के, 4-4 मील, 4-4 किलोमीटर जमीन के नीचे जिसमें गाड़ी जा रही है आज के जमाने में, वो भी इजराइल से बदला लेने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कहीं बांग्लादेश से भी जो है कोई सुरंग चलती ना हो, पाकिस्तान से कोई ऐसी बड़ी सुरंग ना चलती हो, क्योंकि अब ये कीड़े मकोड़े की तरह इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान में जगह नहीं, बांग्लादेश में जगह नहीं, अफगानिस्तान में जगह नहीं, यही जगह है, यहीं घुसाओ, यहां जैसे चाहो वैसे रहो। यहां की सरकारें आपको जो है वोटर लिस्टों में शामिल करेंगे, आधार कार्ड बनेंगे, आपके पैन कार्ड बनेंगे। आप चाहे जिसको मारो, इधर मारो, उधर कलकत्ता में मारो, उधर चेन्नई में जाओ करके रहो, चेन्नई में मारो, दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में मारो कानपुर चले आओ। यहां तुम्हारे साथी बैठे हैं ना, तुम्हारे धर्म वाले बैठे हैं, वो तुमको खपा देंगे यहां पर। यही खेल कितने सालों से चल रहा है। अब ये खेल आप लोग चाहो तो बंद होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तानी लोगों को पकड़ लेते हैं, हिंदुओं को पकड़ लेते हैं, एक तो जो अगर मामला फैल जाता है तो उसे जिंदा रखते हैं, नहीं तो पहले तुरंत ही उसे गोली मार देते हैं, उसे मटिया मेट कर देते हैं, उसे आतंकवादी बता देते हैं, खुफिया बता देते हैं, राका एजेंट बता देते हैं। यही बांग्लादेश में चल रहा है। आपने सुना हो 30-35 साल पहले बांग्लादेश के हमारे वीर सैनिकों के जो है कितने सर काट करके पेड़ों पर टांग दिए थे। अरे तुम क्यों नहीं करते हो? हम फौजियों से कहते हैं, जान आप लिए हथेली बॉर्डर पर बैठे हो, नेता लोग यहां घरों में बैठते हैं, आप इनके आदेश का पालन तो करते हो, लेकिन कुछ अपना भी विवेक इस्तेमाल करो कि नेताओं को जो है दुनिया के सामने कुछ बातें कहनी है, कुछ बताना है। बांग्लादेश की तरह यहां के लोग नहीं हैं। तो आपको जब मौका मिले तो बॉर्डर पर कोई मिल रहा हो तो उनको जो है साफ करने का प्रयास करो, उसको उगलवाओ कस के, जो भी उसके अंदर राज हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और फिर जिंदा आग लगा करके खत्म कर दो। तुम अगर इन आतंकवादियों की तरह जो है हमला नहीं करोगे, उनकी तरफ बर्बरता नहीं करोगे, तो इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। तुम जानबूझ करके उनके साथ ऐसा करो। साथियों, शायद हम ज्यादा बोल गए हैं, क्योंकि हम भी कानून ज्यादा नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि कानून के अंतर्गत ये बातें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। लेकिन देश के नाते मुझे कहना पड़ता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। हम कब तक सरकार के सहारे बैठे रहेंगे? कब तक हम पुलिस सहारे बैठे रहेंगे? हमारे देश के लोग हर वक्त जहां होता पुलिस खबर करो, पुलिस खबर करो, वो कहते 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबको खत्म कर देंगे, और ये कहते हैं पुलिस आ जाए, पुलिस आ जाए, पुलिस आ जाए। आखिर कौन सा तमाशा है ये? तुम कब जागोगे? सवर्ण जितना है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मारने के लिए तैयार है, जहां देखो उसका शोषण हो रहा, उसके खेत खलिहान तक लिखाई ले रहे हैं।
कहीं दारू पिला करके, कहीं कुछ करके। आखिर क्या है? अगर अब भी नहीं सुधरोगे तो देश जब मुसलमानों का हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा क्या होगा। अच्छा साथी, शायद वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। हम इसी के साथ ही आपको सभी को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने जो है ये मेरी वीडियो दी, मेरे विचारों को सुना। उम्मीद तो हम ये किए कि जो भी हमने कहा है वो देश प्रेम में आकर के ही कहा है। तो दोस्तों और साथियों, बस यहीं से सभी को मेरा धन्यवाद है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।